नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। लुसेंट सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट का नाम है जीके स्पेशल। खाली जीके स्पेशल देखिएगा, एनटीपीसी लिखा होगा, लेकिन ये आप मत समझिए सिर्फ एनटीपीसी के लिए, ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की, दरोगा की, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है, ठीक है ना। तो आज हमारा डे नंबर 3 है। क्या है? डे नंबर 3 है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। चैनल पर जो नए हो वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं महाजनपद काल में, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार कुल कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, जो महाजनपद है, महाजनपद कैसे आया? देखिए, उत्तर वैदिक काल, हमने इससे पहले पढ़ा था, वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल का जो दूसरा चरण था उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद ही महाजनपद काल आया है। उत्तर वैदिक काल के बाद ही महाजनपद काल आया है, ठीक है ना। पहले क्या हुआ करते थे? उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ करता था? कबीला हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कबीला हुआ करता था, ठीक है ना। जो कि अगर एक कबीला का ग्रुप हुआ करता था, जो शिकारी करते थे, भोजन इकट्ठा करते थे, इसी तरह से जीवन यापन करते थे। तो कबीला के समूह को क्या कहते थे? जन कहते थे। फिर जन के समूह को हम क्या कहते थे? जनपद कहते, यानी जनपद बन गया। अब जनपद से आपका क्या बन गया? महाजनपद बन गया। समझ गए ना बात को? तो जनपद से क्या बन गया? आपका महाजनपद बन गया। और ये 6ठी शताब्दी, यानी महाजनपद काल जो है ये आपका 6ठी शताब्दी, कब उदय हुआ इसका? 6ठी शताब्दी में इसका उदय हुआ है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिए। तो ये महाजनपद, टोटल कितने महाजनपद हुए? टोटल आपके 16 महाजनपद हुए। ये 16 महाजनपद जो हुए, इसकी जानकारी हमें 2 ग्रंथों से मिलती है। हालांकि और भी मिले, लेकिन मेजर जो 2 ग्रंथ है वो मिले। एक आपका बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, एक आपका जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र आपका क्या है? ये आपका जैन ग्रंथ है। यानी कि जो आपका महाजनपद, जो 16 महाजनपद है टोटल, है ना। अभी देखेंगे 16 महाजनपद कौन कौन है, सारे इसमें देख, लेकिन चिंता ना करिए। इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें 2 ग्रंथों से मिलती है। एक बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र। इनमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया, ठीक है ना। तो इतना हमने बताया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार कुल कितने महाजनपद हुए? तो 16 महाजनपद हुए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं मगध। देखिए, सबसे, चूंकि 16 महाजनपद हुए और 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध साम्राज्य उभर के निकला था, ठीक है ना। अभी आगे भी इसके बाद हम मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में जैन धर्म, बौद्ध धर्म को पढ़ के खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको मगध वाला आएगा, ठीक है ना। तो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी जो थी वो क्या थी? आपकी गिरिवरस थी, जिसको राजगिरी भी कहते हैं। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? गिरिवरस थी, और गिरिवरस को राजगिरी भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। फिर एक आपका महाजनपद है गंधार। गंधार भी एक महाजनपद था। तो गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। कहाँ से? तक्षशिला थी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था? देखिए, टोटल 16 महाजनपद हुए। 16 महाजनपद में से एक ही महाजनपद ऐसा था जो दक्षिण भारत में था। जो कहाँ था? दक्षिण भारत में था, ठीक है ना। और वो कौन सा था? अस्मक था। कौन सा था? अस्मक था। समझ गए ना बात को? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, अस्मक की राजधानी अगर पूछ ले तो इसकी राजधानी थी पोटली। कहाँ थी? पोटली। गोदावरी नदी के किनारे ये बसा हुआ था। एकमात्र दक्षिण भारत में महाजनपद कौन सा हुआ? अस्मक हुआ। इसकी राजधानी पोटली थी। वर्तमान में ये जो जगह है, जो अस्मक जो जगह है ना, यानी अस्मक की राजधानी पोटली है, वर्तमान में ये जगह आपका महाराष्ट्र और तेलंगाना के आसपास पड़ता है, ठीक ना। चलिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व में पहला गणतंत्र जो है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह आपका लिच्छवी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? लिच्छवी वंश के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था, ठीक है ना। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक? तो ये कुनिक का मतलब जैन ग्रंथ में बताया गया है, जो पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा, यानी कि इसको बोलते हैं पितृहंता। क्या बोलते हैं? पितृहंता। जैन धर्म में बोला गया। तो कुनिक जो है ना वो अजातशत्रु। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, ठीक है ना। अब बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? ये कर दी
अजातशत्रु ने और खुद गद्दी पर बैठ गया, इसलिए इसको कुनिक कहा गया। किसको? अजातशत्रु को कुनिक क्यों कहा गया? क्योंकि बाप को मार के ये खुद गद्दी पर बैठा है। जैन धर्म में इसको कुनिक कहा गया है। समझ गए ना बात को? पितृहंता यानी पिता की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठा। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। अवंतिका या अवंती, अवंतिका या अवंती, ठीक है ना। कहाँ है? मध्य प्रदेश में वर्तमान में। लास्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल से, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो ये किसने की थी? उदयन ने की थी। देखिए हर्यक वंश के जो शासक थे, हर्यक वंश यानी मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो गिरिवरस थी। बाद में इसको यानी कि मगध में हर्यक वंश जो आया, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु का बेटा कौन हुआ? उदयन हुआ। कौन हुआ? उदयन हुआ। तो उदयन ने क्या की थी? मगध की राजधानी यानी कि हर्यक वंश की राजधानी को, या मगध की राजधानी कह सकते हैं आप, उसको पाटलिपुत्र से क्या बोलते हैं, गिरिवरस से कहाँ कर दी? पाटलिपुत्र कर दी। कहाँ कर दी? पाटलिपुत्र, जो गंगा एवं सोन नदी संगम पर है। तो उदयन ने की थी, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका जो है महाजनपद से खत्म हुआ। अब थोड़ा सा महाजनपद के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम देख लेते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं महाजनपद कितने थे। मैंने बताया टोटल 16 थे। 16 को एक बार अच्छे से हम देख लेते हैं, MCQ भी कर ही लिए हैं। पहला महाजनपद आपका कौन सा था? मगध था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ये। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी गिरिवश थी। यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यह क्या था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अंग भी एक महाजनपद था। अंग की राजधानी जो थी वो चंपा थी। कहाँ थी? चंपा थी। और ये वर्तमान कहाँ है? भागलपुर और मुंगेर बिहार का ये क्षेत्र पड़ता है। समझ गए ना बात को? नेक्स्ट आपका है काशी जो महाजनपद था, इसकी राजधानी वाराणसी थी। क्या थी इसकी राजधानी? वाराणसी थी। और यह उस समय का एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। कौन? काशी, ठीक है ना। कौशल की बात करें तो कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। और यह वर्तमान में कहाँ है? पूर्वी यानी उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ आपका कौशल पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं वज्जी अभी बात कर रहे थे ना कि अभी हम जो लिच्छवी वंश का बात कर रहे थे उसी से संबंधित ये है। तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी जो महाजनपद थी इसकी राजधानी वैशाली थी। यह 8 कुलों का एक गणतंत्र था। अभी हम जस्ट बात किए थे ना। मल्ल की बात करें, मल्ल भी आपका एक गणतंत्र था। यह मल्ल भी, देखो वज्जी और मल्ल भी क्या था? गणतंत्र था, ठीक है ना। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशावती या पावा। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशावती या पावा। यह भी एक गणतंत्र था जहाँ बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। समझ गए ना बात को? यानी कि यहीं पर इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। चेदी जो महाजनपद था इसकी राजधानी कहाँ थी? सुक्तिमुति, ठीक है ना। वर्तमान में बुंदेलखंड का क्षेत्र है। वत्स जो थी आपकी वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और ये आपके इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास पड़ता है। कुरु की बात करें तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, यानी कि जो अभी हमारा दिल्ली है, दिल्ली मेरठ हरियाणा का क्षेत्र, ठीक है ना। तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। फिर बात करते हैं पांचाल जो आपके महाजनपद है इसकी राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र था। और वर्तमान में ये रोहिलखंड का क्षेत्र है, ठीक है ना। मत्स्य जो आपका महाजनपद था इसकी राजधानी विराटनगर थी। कहाँ थी? विराटनगर। वर्तमान में ये आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। सूरसेन जो आपका महाजनपद था इसकी राजधानी मथुरा थी। और यह यमुना नदी किनारे स्थित था। अस्मक अभी जस्ट हमने देखा दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो कि गोदावरी नदी किनारे बसा था, है ना। तो इसकी राजधानी पोतना या पोटली मैंने बता दिया था। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन उत्तरी, ठीक है ना। और मतलब उज्जैन या महिष्मती कह सकते हैं ना। वर्तमान में मालवा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में आता है उसका ये पार्ट है, ठीक है ना। और देख लेते हैं गंधार जो महाजनपद था, गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ से? तक्षशिला से। और वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ता है। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक। और ये हिंदकुश पर्वतमाला के पास का क्षेत्र है। और भी थोड़ा देख लेते हैं। प्रशासन की बात करें, इनमें से अधिकांश में राजतंत्र यानी मोनार्की था, राजा का शासन चलता था। लेकिन वज्जी और मल्ल अभी जस्ट बताए थे, वज्जी और मल्ल में क्या था? गणतंत्र था। अधिकांश में क्या था? मोनार्क सिस्टम था। लेकिन गणतंत्र किसमें था? वज्जी और मल्ल में। तो ये महाजनपद से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, सिर्फ यही पूछते हैं इसकी राजधानी क्या है, सूरसेन की राजधानी क्या है, मत्स्य की राजधानी क्या है, यही सब प्रश्न आपके बनते हैं। समझ गए ना। बाकी और भी PYQ मैंने करा ही दिया।
तो जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको अब देखते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे। देखिए, जो जैन धर्म का स्थापना किए हैं वही प्रथम तीर्थंकर भी थे। तो कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। और इन्हीं ने जैन धर्म की क्या है? स्थापना की है। समझ गए ना बात को? चलिए, और अगर मैं ऑप्शन को देखूँ तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका पार्श्वनाथ है, महावीर स्वामी है, अरिस्टोनेमी है। तो इसमें आपके जो है सभी क्या है? जैन धर्म के इसमें व्यक्ति हैं। अगर मैं ऋषभ देव की बात करूँ तो ये तो संस्थापक हो गए, तो प्रथम तीर्थंकर यही हुए। अगर मैं महावीर स्वामी की बात करूँ तो ये 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे। 24वें, यानी कि टोटल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। और 24वें नंबर के कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ की बात करूं मैं तो पार्श्वनाथ जो थे ये आपके 23वें नंबर के थे। पार्श्वनाथ कितने नंबर के थे? 23वें नंबर के थे। समझ गए ना बात को? और अरिस्टोनेमी की बात करूं तो ये आपके 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। आई होप कि ये सब आप याद रखिएगा। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के थे, महावीर स्वामी 24वें नंबर के थे, ऋषभ देव प्रथम नंबर के थे, अरिस्टोनेमी 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि जैन धर्म का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कल्पसूत्र। आपसे देखिए इसमें क्वेश्चन बन गया अच्छे से कि जैन धर्म का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र है। तो ये कल्पसूत्र जो जैन धर्म का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, तो कल्पसूत्र को किसने लिखा है? तो कल्पसूत्र को किसने लिखा है? ये लिखा है आपका भद्रबाहु ने। किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। भद्रबाहु ने जो है कल्पसूत्र को लिखा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस वंश से संबंधित थे? पार्श्वनाथ जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो मैं बता देता हूँ कि पार्श्वनाथ जो थे ना पार्श्वनाथ आपके इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। और ये अश्वसेन के बेटे थे। किसके बेटे थे? अश्वसेन के बेटे थे। जो पार्श्वनाथ थे आपके किसके बेटे थे? अश्वसेन के बेटे थे। इक्ष्वाकु वंश से इनका संबंध था। समझ गए ना बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था। तो बता देता हूँ कि महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अच्छा, अगर मैं मृत्यु की बात करूँ, इसकी मृत्यु महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? तो देखिए सब पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मृत्यु 468 BC यानी ईसा पूर्व में जो है कहाँ हुई? पावापुरी में हुई। कहाँ हुई? पावापुरी में हुई, ठीक है ना। पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। और भी इसके बारे में देखते हैं कि जो है इसका जन्म तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है ना। और इनके माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? इसका माता का नाम था इसका तिरसला। क्या था? तिरसला। ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, तिरसला। और ये जो शादी जो किए थे उसकी पत्नी का नाम क्या था? इसकी पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है ना। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। तो इतना चीज़ आप जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना चीज़ आप जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर तो बता दिए। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो है वो क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था, ठीक है ना। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी की माता तिरसला किस राजा की बहन थी? तो किस राजा की बहन थी? ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी? ये बहन थी, ठीक है ना। चलिए, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास जीवन स्वीकार लिया था? तो 30 साल की उम्र में इन्होंने जो है संन्यास जीवन स्वीकार लिया था। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। उनसे इन्होंने परमिशन लेके क्या संन्यास जीवन स्वीकार लिया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा 30 साल में। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है
72 वर्ष की आयु में कहाँ हुई थी? तो बता देता हूँ कहाँ हुई थी, अभी जस्ट बताया भी था आपको, पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में, जो कि राजगीर में है। समझ गए ना बात को? चलिए, और हाँ, और तो बता ही दिया था आपको। मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? अभी जस्ट बताए थे, 468 BC में क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और 540 ईस्वी में, 540 BC में क्या हुई थी? इनका जन्म हुआ था। समझ गए ना बात को? चलिए, महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? महावीर स्वामी को जो संपूर्ण ज्ञान है किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये आपके ऋजुपालिका नदी। कहाँ? ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे, ये भी ध्यान रखिएगा, साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महावीर इनमें से कह सकते हैं क्या कहलाए? इनमें से तीनों चीज़ कहलाए, जीन कहलाए, अरहत कहलाए और निर्गंत कहलाए। उपरोक्त में सभी कहलाए इसमें। समझ गए ना बात को? चलिए, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत, इसको अर्धमगधी बोलते हैं, प्राकृत भाषा में दिया। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो प्राकृत भाषा में दिया। समझ गए ना बात को? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो प्रथम अनुयायी जो शिष्य थे इसके दामाद थे, जिसका नाम था जामिल। उसके दामाद ही थे जिसका नाम क्या था? जामिल था। ये प्रथम अनुयायी थे महावीर स्वामी के। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो मैंने तो शुरू में ही बता दिया था, 22वां कौन थे? अरिस्टिनेमी। ऋषभदेव पहला, पार्श्वनाथ 23वां और महावीर स्वामी 24वां। समझ गए ना? चलिए, प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में, प्रथम जो जैन संगीति हुई 300 ईसा पूर्व में कहाँ आयोजित की गई थी? तो मैं बता देता हूँ, प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में? तो ये भी पूछता, अध्यक्षता ही पूछता जाता है, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुआ है। और कब हुआ? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। कब हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। और द्वितीय अगर पूछ लेगा, द्वितीय जैन संगति अगर पूछ लेगा, द्वितीय जैन संगति, तो द्वितीय जैन संगति कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 512 ईस्वी में, सॉरी 512 ईसा पूर्व में, 512 BC में हुआ द्वितीय जैन संगति। और यह जो है क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में हुआ। कहाँ हुआ? वल्लभी, गुजरात में। कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। ध्यान रखिएगा। तो प्रथम जैन संगति जो है पाटलिपुत्र में हुआ, स्थूलभद्र के अध्यक्षता में 300 BC में। और द्वितीय जैन संगति 512 ईसा पूर्व में हुआ, किसकी अध्यक्षता में? क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, वल्लभी, गुजरात में हुआ। समझ गए ना? इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर तो 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र पहनने वाले किसके अनुयायी थे? तो श्वेत वस्त्र पहनने वाले किसके अनुयायी थे? तो ये आपके अनुयायी थे स्थूल भद्र के। किसके थे? स्थूल भद्र के थे। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि जो आपका कि कुछ कारण जो थे आपके, जो मतलब कह सकते हैं कि मगध में 12 वर्षों का क्या हुआ था? भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण क्या हुआ कि जो भद्रबाहु थे वो शिष्यों के साथ जो कर्नाटक चले गए थे। और जो कुछ अनुयायी थे वो स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। तो यहीं से कह सकते हैं कि मतभेद शुरू हुआ था और ये जैन धर्म जो है 2 गुटों में बंट गया, एक श्वेत वस्त्र पहनने वाले, एक नंगे रहने वाले। समझ गए ना बात को? तो स्थूल भद्र के शिष्य जो है, स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। और जो भद्रबाहु के शिष्य हैं, भद्रबाहु शिष्य, वो दिगंबर कहलाए, यानी कि नंगे रहने वाले। समझ गए ना? तो श्वेतांबर स्थूल भद्र के शिष्य, स्थूल भद्र के शिष्य, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर। समझ गए ना बात को? यानी कि जो नंगे रहते, नग्न रहने वाले कह सकते हैं। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो श्वेतांबर किसके अनुयायी थे? स्थूल भद्र के। ठीक है, चलिए, जैन धर्म के
त्रिरत्न में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? देखिए, जैन धर्म का जो त्रिरत्न है इसमें सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है, सम्यक भक्ति नहीं है। जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या है? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है, लेकिन सम्यक भक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बी डी सही है, ऑप्शन सी इसमें गलत हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति का संबंध किस धर्म से? देखिए, जो गोमतेश्वर की मूर्ति है ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये आपके जैन धर्म से संबंधित है, गोमतेश्वर की मूर्ति है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था बिमल शाह ने। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बिमल शाह ने करवाया था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब यह हो गया आपका जैन धर्म, क्या बोलते हैं, जैन धर्म से। तो जैन धर्म से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिया। अब हम बात करते हैं किसका? अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म। किसका बात करते हैं? बौद्ध धर्म का बात करते हैं। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, इसके चलते मतलब कि थोड़ा सा मैं कुछ और बताता हूँ आपको। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे मैंने नहीं लिया लेकिन मेरे को याद आ रहा है तो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है ना। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे कि उदयन। हालांकि इसको पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। उदयन जो थे, जो कि आपके हर्यक वंश के शासक थे, अजातशत्रु का बेटा था। मैंने अभी महाजनपद काल में देखा, उदयन जैन धर्म को मानते थे, है ना। और आपके चंद्रगुप्त मौर्य, यानी CM लिखता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि जैन धर्म को मानते थे, है ना, यानी अपनाया था। और बात करें चंदेल शासकों ने मौर्य वंश को, चंदेल शासक जो थे उसने आपको जैन धर्म को अपनाया था, समझ गए ना। तो कम से कम उदयन और चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दें। और जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे अमोघ वर्ष, इन्होंने भी जो है जैन धर्म को अपनाया था, समझ गए ना बाद में। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है कौन थे? यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 BC में। कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। मृत्यु का अगर पूछेगा, मृत्यु आपका जो है 483 BC में इसकी मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 BC में, और मृत्यु 483 BC में हुआ था, समझ गए ना बात को। चलिए, अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखिए, गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो क्या था? इसके बचपन का नाम था क्या था? अभी बताइए। सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। बल्कि जो आपके महावीर स्वामी थे उसके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब जस्ट पढ़े थे ना, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन सिद्धार्थ यहाँ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, तो इसमें कंफ्यूज आप नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए, और गौतम बुद्ध की बात करें तो इसकी माता का नाम क्या था? माया देवी था। हालांकि वो मर गई थी, जन्म के 7वें-8वें दिन बाद मर गई थी। इसकी जो गौतम बुद्ध का पालन पोषण है, इसकी सौतेली माँ ने की है, प्रजापति गौतमी ने। ध्यान रखिएगा, प्रजापति गौतमी ने जो है इसका पालन पोषण किया है, सौतेली माँ कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के पिता शुद्धोधन, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। वो किस गण के मुखिया थे? तो वो आपके शाक्य गण के मुखिया थे। किस गण के मुखिया थे? शाक्य गण के मुखिया थे, ठीक है ना। और बात करो, जैसे कि जल्दी याद नहीं आता है तो हाँ, और बात करते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। क्या था? पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था? यशोधरा नाम था इसके पत्नी का, ठीक है ना। और गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? राहुल। क्योंकि जैसे जैसे मन में याद आता है तो बोलता रहता हूँ ना। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके बेटे का नाम राहुल था। 16 साल में ही शादी हो गया था गौतम बुद्ध का, समझ गए ना बात। चलिए, और हम नेक्स्ट बात करते हैं, गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी सौतेली माँ ने किया था, उनका नाम क्या था? अभी जस्ट देखे थे, प्रजापति गौतमी। जस्ट देखे थे, प्रजापति गौतमी। बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया?
देखिए बौद्ध धर्म में, अच्छा अगर मैं महावीर स्वामी की बात करूँ तो उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेकर सन्यासी जीवन स्वीकारा था। लेकिन गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग, मतलब गृह त्याग संन्यास कह सकते हैं, लिया। तो इसको बौद्ध धर्म में एक नाम दिया गया। जो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, तो गृह त्याग जो क्या है, इसको क्या नाम दिया गया बौद्ध धर्म में? इसको दिया गया महाभिनिष्क्रमण। मेरे को बोलने में भी दिक्कत हो रहा है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है ना, महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था उसका नाम पड़ा महाभिनिष्क्रमण, ठीक है ना। चलिए, और महापरिनिर्वाण क्या था? महापरिनिर्वाण था जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया बौद्ध धर्म में। धर्म चक्र परिवर्तन क्या कहा गया? जो मतलब जितने भी उपदेश दिए हैं गौतम बुद्ध, जितने भी उपदेश दिए हैं वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। समझ गए ना बात को? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से किस दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी? तो गृह त्याग के बाद जो गृह त्याग क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण कहलाया बौद्ध धर्म में। गौतम बुद्ध का गृह त्याग क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण कहलाया। तो गृह त्याग के बाद बुद्ध ने किससे शिक्षा ली थी? अलार कलाम से, वैशाली के थे। तो इससे किस दर्शन की शिक्षा ली थी? तो इससे शिक्षा ली थी सांख्य दर्शन की। किसकी शिक्षा ली थी? किस दर्शन की? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। समझ गए ना बात को? नेक्स्ट बात करते हैं, बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो जैन धर्म में अगर बात करें, महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन यह बात हो रही है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध की निरंजना, जिसको फाल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सी वृक्ष? बोधि वृक्ष। समझ गए ना बात को? और उसको साल वृक्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण, मैंने शुरू में बोला था। कब हुई? 483 में। कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में, ठीक है ना। और पावापुरी में किसका मृत्यु हुआ था? इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। पावापुरी में किसका मृत्यु हुआ था? इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया? तो प्रथम उपदेश जो है जो सारनाथ में दिया गया था, इसको ऋषि पत्तनम के नाम से बोलते हैं। गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे ऋषि पत्तनम कहते हैं। सबसे ज़्यादा बार उपदेश है वो श्रावस्ती में दिया था। अगर सबसे ज़्यादा बार बोलेगा कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा बार उपदेश कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में, पहली बार सारनाथ में, ठीक है ना। और मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में और किस स्थान पर दिए? तो आपको पता है श्रावस्ती में दिए थे, और किस भाषा में? पाली भाषा में सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत ज्ञान हमें किन ग्रंथों से प्राप्त होता है? तो किन ग्रंथों से प्राप्त होता है? त्रिपिटक ग्रंथों से। किस ग्रंथों से? त्रिपिटक। त्रिरत्न की बात करूँ तो त्रिरत्न जैन धर्म का है और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है, ठीक है। विनय पिटक ग्रंथ का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो विनय पिटक ग्रंथ का संबंध जो है ये बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध से है। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है बौद्ध संघ के नियम और विनियमों को। क्योंकि जो त्रिपिटक है, जैसे कि त्रिरत्न जो था जैन धर्म में क्या था? त्रिरत्न था। और त्रिरत्न में क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। उसी तरह बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में भी जो है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में जो है, इसमें भी क्या है? 3 गो है। एक है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। क्या है? विनय पिटक, सूत्र पिटक यानी सुत्त पिटक, और एक है अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक इसमें भी हैं, सबका अलग अलग है। से विनय पिटक के बारे में पूछ रहा है, तो विनय पिटक में क्या है कि यह बौद्ध धर्म का जो नियम और विनियम का संग्रह है ना। बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली के बारे में से बताया गया है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगर सुत्त पिटक की बात करें तो इसमें गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश है, उसके शिक्षा है, धार्मिक विचार, ये सब बातें जो हैं सुत्त पिटक में दी गई है। और अभिधम्म पिटक की बात करो तो इसमें जो है
बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को दार्शनिक व्याख्या के तरीके से बताया गया है अभिधम्म पिटक में। तो विनय पिटक में क्या है कि बौद्ध धर्म के नियम कानून हैं, समझ गए ना। और सूत्र पिटक में क्या है, सूत्र पिटक में मतलब कि बौद्ध गौतम बुद्ध के उपदेश हैं, है ना, शिक्षा के बारे में बताया गया, धार्मिक विचार के बारे में। और अभिधम्म पिटक में क्या है, इसमें आपका बौद्ध धर्म के दर्शन हैं, सिद्धांतों का दार्शनिक व्याख्या है, मनोविज्ञान सिद्धांतों का, ठीक है ना, ये सब इसमें है। बुद्ध के अनुसार विश्व दुखों से भरा है, यह विचार उन्होंने कहाँ से लिया था, तो यह विचार उन्होंने उपनिषद से लिया था। कहाँ से लिया था, उपनिषद से लिया था, समझ गए ना। चलिए, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने यानी बौद्ध धर्म में जो प्रवेश करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसंपदा कहा जाता है, ठीक है ना। अब प्रश्न सबसे ज़्यादा आता है इनके कि संगति जो इनका मतलब बौद्ध धर्म का जो सम्मेलन है, संगति जो उनका क्या क्या टोटल जो है 4 संगतियाँ हुई थी। बौद्ध धर्म में कितनी सभाएं हुई थी, 4 सभाएं हुई थी। जैन धर्म में 2 ही सभाएं हुई थी, एक पाटलिपुत्र में हुआ था, एक आपका वल्लभी गुजरात में हुआ था, लेकिन बौद्ध धर्म के 4 हुए थे। तो तृतीय वाला पूछा, तृतीय वाला 250 BC में हुआ था। तो तृतीय वाला जो है ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था आपके अशोक के शासनकाल में। तृतीय जो बौद्ध संगति है ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। और हुआ कहाँ था, हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र पटना में। और अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र। अध्यक्षता किसने की थी, मोगलीपुत्र तीस ने, मोगलीपुत्र तीस ने अध्यक्षता की। शासनकाल किसका था, शासनकाल अशोक का था। हुआ कहाँ, पाटलिपुत्र में 250 BC में, ध्यान रहेगा ना। नेक्स्ट बात है कि किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 भागों में विभाजित हो गया। जैसे हमने देखा कि जैन धर्म भी 2 भागों में बटा था, एक श्वेतंबर एक दिगंबर। श्वेतंबर यानी कि जो स्थूलभद्र के शिष्य थे, दिगंबर जो कि भद्र भाव के शिष्य थे। उसी तरह जो है बौद्ध धर्म में भी 2 पार्ट में बटा, बौद्ध धर्म भी 2 पार्ट में बटा, एक महायान और हीनयान। ये कब बटा, जब बौद्ध धर्म का चौथा संगति हो रहा था, तो उसी समय उसी सभा के बाद जो है ये बौद्ध धर्म 2 पार्ट में बट गया, एक महायान एक हीनयान। महायान जो मूर्ति पूजा करते थे, हीनयान जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ठीक है ना। तो ये आपका चौथी संगति, बौद्ध धर्म का चौथा सम्मेलन जो हुआ था। और कब हुआ था, ये हुआ था आपका 98 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 98 BC में हुआ था, समझ गए ना बात को। और ये जो आपका है हुआ कहाँ था, कुंडलवन में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में ये आपका हुआ था। और अध्यक्षता की बात करें तो वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। वसुमित्र ने, अच्छा कुंडलवन कश्मीर में है, ठीक है ना, यानी कि चौथा जो है बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। शासनकाल किसका था, शासनकाल कनिष्क का था। शासनकाल किसका था, कनिष्क का था, समझ गए ना बात को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की, देखिए प्रश्न आ गया तो किसने की अध्यक्षता पूछ रहा था, अध्यक्षता किस, वसुमित्र ने। अच्छा अगर मैं बात करूँ कि तृतीय की अध्यक्षता किसने की, मोगलीपुत्र तीस ने। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की, तो सभा कौमी ने। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने, समझ गए ना बात को। तो फिर से बोलता हूँ, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता सभा कौमी ने। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिसु ने। और चौथी की वसुमित्र ने की थी, वसुमित्र या अश्वघोष ने की थी, समझ गए ना। अब शासनकाल भी बोल दें, प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था किसके शासनकाल में, तो वो हुआ था आपके किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजात शत्रु के शासनकाल में। प्रथम वाला जो आपका है अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ, अजात शत्रु के शासनकाल में। और द्वितीय जो किसके शासनकाल में हुआ था, द्वितीय आपका हो गया कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। और तीसरा आपका हुआ था अशोक के शासनकाल में। और चौथा आपका हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, समझ गए ना बात को। चलिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी उपासक किन्हें कहा जाता था, देखिए उपासक उन्हें कहते थे जो कि जो है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को मानते थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो गया। इतना ही प्रश्न था आपका महाजनपद और आपका बौद्ध धर्म जैन धर्म, ठीक है ना। इसके बाद जो हम हैं
अब पढ़ेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और आपका जो भी इधर आता है, ठीक है, उसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो क्लास में एक क्वेश्चन पूछें, उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। कौन सा पूछे हम भी भूल गए हैं, आपने देखा होगा, ज़रूर आपको पता होगा, उसका आंसर ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए।